आई एम स्वाति हियर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज जो हम रीडिंग लाए हैं वो है हाउ टू गेट बेटर सक्सेस। लाइक हर कोई, हम सब लोग कर्म करते हैं अपनी लाइफ में कुछ पाने के लिए, अटेन करने के लिए, और मेहनत भी करते हैं, लेकिन हमें कई बार उसका प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलता या जितना रिजल्ट हम एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट नहीं मिलता। तो आज हम इन कार्ड से पूछेंगे कि ऐसे हमें क्या चेंजेस करने चाहिए अपना काम करने के तरीके में या अपनी लाइफ में, जिससे हमें और अच्छे रिजल्ट्स मिलें। ओके, बिकॉज जब हमें रिजल्ट्स मिलते हैं तो हम मोटिवेट होते हैं और बेटर काम करने के लिए और बेटर परफॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 4 थिंग्स रखी हैं ग्रुप्स के डिवाइड करने के लिए। फर्स्ट ग्रुप के लिए है गोल्डन सर्कल, सेकेंड ग्रुप के लिए है पिंक स्टार, थर्ड ग्रुप के लिए है पिंक सर्कल और फोर्थ ग्रुप के लिए है गोल्डन स्टार। तो यू कैन चूज whichever thing is attracting you, whichever color is attracting you, आप उसको चूज़ कीजिए। तो उसी के हिसाब से मैं आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी लाइव शफलिंग करके। ओके, तो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा। फर्स्ट इज दिस गोल्डन सर्कल, सेकेंड इज दिस pink star, third is this pink circle and fourth is this golden star. ओके, तो यहाँ पर आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अपना ग्रुप चूज करने के लिए। तो आई स्टार्ट विद द गोल्डन सर्कल। ओके, आई वेलकम ऑल ऑफ यू जिन सब ने ये गोल्डन सर्कल चूज़ किया है। आज हम कार्ड से ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमें अपने काम करने के तरीके में, अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में, अपने हैबिट्स में क्या चेंजेस लाने हैं जिससे हमें बेटर रिजल्ट मिले, अपने हर किए हुए काम का बेटर रिजल्ट मिले। ओके, तो थोड़े से हम बाद में एफर्मेशन कार्ड्स भी निकालेंगे। एक एंजल गाइडेंस कार्ड और 2 एफर्मेशन कार्ड्स। ओके, तो आपका फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकेंड कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, थर्ड कार्ड है 2 ऑफ कप्स और आपका एंजल गाइडेंस कार्ड है यू आर अ पावरफुल लाइट वर्कर। ओके, तो क्यों आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिलता है, और अगर रिज़ल्ट मिलता भी है तो आपकी एक्सपेक्टेंसी और आगे बढ़ जाती है अप्रिशिएट करने का, सेलिब्रेट करने का, इन्जॉय करने का। जो भी काम आपने करा है उसका जब रिज़ल्ट आता है तो उसको इन्जॉय करने का, सेलिब्रेट करने का चांस तो होता है, लेकिन आप करते नहीं हैं। और क्यों आप अगले काम के प्रेशर में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, हर वक्त स्ट्रेस में रहते हैं। ओके, सी यू हैव गॉट एक्सट्रीम टैलेंट, बिकॉज स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कहता है और 9 ऑफ स्वॉर्ड्स भी, आपके टैलेंट में कोई कमी नहीं है और आपको रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन जो नेक्स्ट टारगेट होता है आपका वो आपके ऊपर हैवी हो जाता है और आप बिल्कुल बीच में रिलैक्स नहीं करते हैं, सेलिब्रेट नहीं करते। यू नीड टू फ्री योर माइंड ऑफ स्ट्रेस एंड यू नीड टू फ्री योर माइंड ऑफ बर्डन्स। मतलब आप जितना कर सकते हैं और जितना करते हैं, आप अपना टारगेट सेट कीजिए जिसको आप इजीली अचीव कर लें और उसके बाद आप रिलैक्स कीजिए। और सबसे पहले आप डिफ़िकल्ट वाला काम कीजिए, जो काम आपको सबसे मुश्किल लगता है उसको आप सुबह उठते ही सबसे पहले वो काम कर लीजिए, ताकि आपको एक अप्रिशिएटिव फीलिंग आए खुद के लिए, एक पॉजिटिव फीलिंग आए कि हाँ मैंने तो सबसे मुश्किल काम कर लिया, अब तो बाकी छोटे काम है वो मैं जल्दी से ही कर लूँगा या कर लूँगी। तो एक इंस्पिरेशन आएगी आप में। और दूसरा, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स सेज यू आर लॉजिकल, यू आर इंटेलिजेंट, आपको गॉड की ब्लेसिंग है कि आप केपेबल हैं हर काम करने के लिए। तो फिर आप ऐसा कीजिए, आप अपने कॉन्फिडेंस को स्ट्रॉन्ग रखिए, बिल्डअप कीजिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ रहिए, उनकी कंपनी में रहिए। अगर कोई आपको डीमोटिवेट करता है तो उनके थॉट्स को आप
मत कैच मत कीजिए, ओके, जस्ट बिलीव कीजिए तो आप, दे डोंट मीन इट या इट इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। तो आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये बात सही नहीं है, और अपने में आपको पूरा अपने थॉट्स पे, अपने माइंड पे पूरा कंट्रोल रखना है। जो टेम्परेंस कार्ड है, this says that, see, there is fertility ahead, the sun is shining, there is water, there are flowers, there are wings, there is the blessing of God, and the perfect mindset is also there. And still sometimes, like, you are not totally happy, totally pleased with yourself or with the result. So you just have to keep a balance, you know, you have to keep a mixing of energies, you know, like the yin and yang energy, inside and outside energies. You have to, like, if you stay too much indoors, you have to go out, okay. So you deliberately make an effort to go out whenever you wake up, whatever time it is, within an hour of waking up. You have to move out of the house. If you are in the office, you have to go out of the office, you know, you have to go in the balcony, in the open light, in the daylight. And if you are at home, if you could be working from home, you have to go out on the road or in the balcony and stay there for at least 10 to 15 minutes and just close your eyes and try to absorb the positivity which nature has to give to you, which sunlight has to give to you, which the energies of the universe have to give to you. Just rejuvenate yourself and then come back inside and start with your work. So it is very important for you to be in nature, be outside for some time, especially within 1 or 2 hours of waking up. If you wake up and for 4 or 5 hours you're stuck up inside your room or in your office, I mean, you need to move out. That is very important for you to bring out more productivity, to bring more positivity into you. Then the next card says that you are a powerful light worker. It is safe for you to be powerful. Your spiritual powers brings great blessings in loving service to the divine. Okay, see, you are a very positive person, and your energies are too good, and you can help people around you. But since you are so, the first card indicates that you're so absorbed in your own problems and your own worries, you know, that you find it difficult, or you find it very, like, impossible to reach out to people or help people. So just clean your energies. If you feel down or depressed, take a salt water bath, okay, and cheer yourself up, try to be positive, and then you can also realize that people around you, they also have problems, and you can talk to them and help them sort out, because you have the natural ability to help people. Okay, now as I said, we'll take out affirmations also. Your first affirmation is Haba Baba. So this says ki you can just like speak to you, just, I mean, exclamation, these are exclamatory words, you know, which actually say there is so much, you know, there's so much in this universe which you should be thankful for. So keep reminding yourself that God has given you so much, this universe has given you so much. Then your next card is love doesn't have to mean near. Okay, so if you're away from some loved one, maybe your dear friend or your companion or your partner, or anybody you really love the most or desire to be with them, and it is you're not with them nowadays, तो आप इतना ज़रूरी नहीं है कि किसी से प्यार करने के लिए उसके पास होना ही ज़रूरी है। आप दूर से भी उनको अपनी वाइब्स भेज सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एफर्मेशन रख सकते हैं। ओके, even if you really miss them too much, you can wear their clothes. Yeah, that gives a real good reassurance. You can feel their vibes around you. So just be happy and wait for better times. Okay, but right now our target is to be happy and achieve more in life. Okay, so I wish you all the best. I hope you were helped by the readings. Do like and comment and keep motivating others also, and you also stay positive. Okay, bye bye, see you. Okay, I welcome all those who have chosen this pink star. तो आज हम कार्ड से ये देखेंगे कि कैसे जो आपने काम करा है उसका बेटर रिजल्ट कैसे लाया जाए, लाइफ में पॉजिटिविटी कैसे लाई जाए। तो एफर्मेशन कार्ड्स भी निकालेंगे हम।
ओके, सो आप आपको अभी करियर में अपना स्टैंडिंग बनाना है, बिल्डअप करना है, तो बहुत आपको अवेयर रहना है, एक्टिव रहना है, और मार्केट में क्या हो रहा है, आपके जो भी आपका फील्ड है उसमें क्या न्यू है. यू हैव टू बी वेरी like on your awareness has to be very strong. And आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं, आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा. कुछ सर्कमस्टांसेस इस वक्त आपके फेवर में नहीं है. ओके, हो सकता है कि आपकी ही कुछ कमियां रह गई हों, कुछ पूरी नॉलेज अभी गेन करने में थोड़ा टाइम है, अभी पूरी अवेयरनेस लाने में, पूरे आपके मेंटल कैलिबर को अवेक करने में अभी थोड़ा सा टाइम है. तो दैट इज़ एक्चुअली इतनी प्रॉब्लम नहीं है. आप अभी थोड़ा हफ्ते 10 दिन में आपका प्रॉपर रीएक्टिवेशन या पूरे मोड में आ जाएंगे एक्शन लेने के और रिजल्ट लेने के. बस आपको यही करना है कि आपको ये नहीं सोचना कि ये जो हो रहा है ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है. कंपटीशन हर फील्ड में है. ओके, हर आज सक्सेस पाने के लिए हर लाइन में, हर ऑप्शन में, हर एस्पेक्ट में, हर करियर में मेहनत करनी पड़ती है. कंपटीशन बहुत है. तो इट्स नॉट जस्ट विद यू, इट्स विद एवरी पर्सन. तो आप ये रियलाइज़ कीजिए कि ये जो सर्कमस्टांसेस है ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सबके लिए ही है. और आप जो इनिशियल थोड़ा टाइम लगता है, जैसे हम एक पौधा लगाते हैं तो उसमें फल आने में इनिशियल थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार फ्रूट आना शुरू हो जाता है तो हर सीज़न फ्रूट आता रहता है. तो बस थोड़ा इंक्यूबेशन पीरियड है ये. आप फेथ रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए गॉड में, अपने में, तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा. एंड देन योर गाइडेंस कार्ड इज इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस. तो आप अगर स्ट्रेस हो जाते हैं, ये सोचते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ये देखिए कि दुनिया में और कितने प्रॉब्लम्स हैं, कितने सारे लोग हैं जो परेशान हैं इस वक्त. सी दिस कार्ड रीड्स कि पुट योर एंटायर इंटेंशन ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन हाउ कैन आई मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स. तो कितने आपको तो जो आपको गॉड ने टैलेंट दिया है, जो आपको पॉसिबिलिटीज़ दी हैं अर्न करने की, कितने ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास ये भी नहीं है. उनकी तरफ देखिए, अगर आप उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आप उनकी हेल्प कीजिए. जब आप लोगों की हेल्प करेंगे तो यूनिवर्स अपने आप आपकी हेल्प करेगा और आप ग्रो होंगे. तो आप किसी किसी पुअर के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, लाइक थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर सकते हैं, अपनी नॉलेज बांट सकते हैं. आसपास जो कम एजुकेशन वाले लोग हैं उनको आप हेल्प कर सकते हैं. चाहे आप ऑनलाइन हेल्प कीजिए, चाहे आप अपने आसपास जो लोग हैं, जो छोटे कोई बच्चे मिलते हैं उनको थोड़ा सा पढ़ा दीजिए. तो यूनिवर्स में आप कुछ देंगे तो आपको वो डबल होकर ज़रूर मिलेगा. और आपके एफर्मेशंस के लिए है, एक तो है कि डोंट बी मिसलेड. ओके, तो जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हैं, आपको रॉन्ग गाइडेंस देते हैं, आप उनको मत लीजिए. एंड देन यू हैव टू believe in yourself. The next card says you have more options than you realize. ओके, तो बहुत कुछ है जो आप कर सकते हो, बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं आप में, उनको आप ग्रो कर सकते हो. जब तक आपको एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम नहीं मिलता तब तक आप उन चीज़ों पर भी कंसंट्रेट कर सकते हो. छोटे छोटे सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट कर सकते हो, ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत इनकम क्रिएट कर सकते हो. तो उन पर ध्यान दीजिए. अपनी पॉजिटिव नेचर और अपनी एजुकेशन को आप यूज़ कर सकते हैं तो कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा. सो do not lose your confidence and keep motivated. Okay, I wish you all the best. I welcome all those who have chosen this pink circle. Okay, तो देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं.
ओके, सो आपका फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है दिस इज 7 ऑफ कप्स, सेकंड कार्ड है जस्टिस कार्ड और थर्ड कार्ड है पेज ऑफ कप्स। ओके, तो राइट, योर मेन, जो आपका मेन टारगेट है, मेन एम्बिशन है लाइफ का, वो इज़ टू एक्चुअली अचीव एवरीथिंग इन लाइफ। यू वांट अ फुल life, in which you have all the luxuries, all the goodness which nature can provide to us, which God can provide to us. तो it's a very good thing। और आप पॉजिटिव एफर्मेशंस भी करते हैं और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों को अपने पास बुलाने के लिए। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, आपको काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है आपको। जो जस्टिस कार्ड है वो यही कह रहा है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है और इन फ्यूचर में मोर एंड मोर थिंग्स आर कमिंग टू यू। सब चीज़ें आपके पास आ रही हैं और आपको ज़रूर जस्टिस मिलेगा। Okay, so also you are helping people and guiding people around you, so that's very good because that keeps you more motivated and strong and positive. Then the next cup is the page of cups card. So thoda fine, you are growing, you are improving, but you are a starter, so as time will pass, like within a month and more time, you'll be more relaxed, more happy, and more things are going to come to you. So just keep going on, do not lose your momentum। okay, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो आप अपने इस जो आपका लाइफस्टाइल है, जो आपकी प्रोग्रेस है, जो पॉजिटिविटी है, जो आप एफर्मेशंस करते हैं, उनको आप करते रहिए, बिकॉज इससे काफ़ी ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में, काफ़ी पॉजिटिविटी आने वाली है। जो आपका गाइडेंस कार्ड है वो है सेक्रल चक्रा। दिस सेज दैट यू आर सेंसिटिव टू केमिकल्स, एडिटिव्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स एंड एनर्जीज राइट नाउ। रिस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज बाय अवॉइडिंग हार्श आइटम्स, सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप्स। सिंस आप बहुत सॉफ्ट और जेंटल मोड में हैं अपनी लाइफ के इस वक्त, तो कोई आपसे जब रूड होता है या फिर कोई गलत तरह से बिहेव करता है, लाइक इन द सेंस कि सम पीपल दे हैव देयर ओन प्रॉब्लम्स और उनकी वजह से वो कई बार रूड हो जाते हैं या आपके साथ मिसबिहेव कर देते हैं। सो लर्न टू लेट गो। ओके, सो इन दैट वेज इफ़ यू जस्ट टेक इट टू हार्ट एंड यू कैच इट एंड यू अगर आप उससे अफेक्ट होंगे और अपना मूड ख़राब करेंगे और अपनी पॉजिटिविटी को ख़राब करेंगे तो आपकी ग्रोथ में इफेक्ट आएगा उसका। इसलिए आप उसको जस्ट कीप ऑन थ्रोइंग इट अवे, अपने आप को डिटॉक्स करते जाइए, नेगेटिविटी को क्लीन करते जाइए। ओके, डू नॉट टेक इट टू योर हार्ट। Okay, and then your affirmation card is be true to yourself and pucker up buttercup। be true to yourself, लाइक आप जानते हैं आपका क्या टारगेट है, क्या एम्बिशन है, और आप राइट टारगेट को ही गोल कर रहे हैं, राइट टारगेट की तरफ जा रहे हैं। गोल जो आपका है वो बिल्कुल सही है, तो आप उसको देखते रहिए और जैसे आप उसको रीच करते हैं उसके बाद ही आप नेक्स्ट टारगेट बनाइए। ओके, तो ये ग्रोथ अपने आप ही आती जाएगी। जब आप एक चीज़ को अटेन करेंगे तो आपका जो लेवल है वो नेक्स्ट चीज़ पर अपने आप ही राइज होता रहेगा। सो थोड़ा सा फैक्चुअली ही अपने टारगेट्स को आप रखिएगा ताकि आपको अचीव करने में अच्छा लगे और पॉजिटिव फील हो। सो दिस कार्ड सेज बी ट्रू टू योरसेल्फ। देन योर नेक्स्ट कार्ड इज pucker up buttercup। So stay happy, keep motivated, you're doing a very good job and there's lots of positivity in your life in future। Okay, take care of yourself। Okay, bye bye, all the best। I welcome all those who have chosen this golden star into the reading। तो देखते हैं आज की आपको बेटर सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए। ओके, सो यू गॉट वंडरफुल कार्ड्स। आपके लिए आया है किंग ऑफ वैंस, फिर आया है एस ऑफ वैंस, और फिर है द चैरियट, एंड देन इट इज़ द मैजिशियन। ओके, तो
तो आप बहुत अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बहुत अच्छे से आप लाइफ में अपने करियर में जो इनपुट्स दे रहे हैं, दे आर वेरी अप्रिशिएटिव, बहुत एडमिरेबल है आपका काम. You are mastering your field, and then you're also like adding new things into it. ग्रोथ कर रहे हैं आप उसमें, नए नए चेंजेस ला रहे हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं और उनको आप हार्वेस्ट भी कर रहे हैं. दैट्स वेरी गुड. यू आर ऑन अ ग्रोइंग फेज ऑफ योर लाइफ. आपको शायद अभी कोई प्रमोशन भी मिला होगा और काफ़ी अप्रिसिएशन भी मिला होगा आपको. तो आप इस ग्रोथ को, इस अप्रिसिएशन को, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी आई कांट से प्राउड ऑफ योर सेल्फ, बट एटलीस्ट यू शुड बी हैप्पी फॉर योर सेल्फ. तो आप इसको एक चैलेंज की तरह मत लीजिए कि आपको आगे भी एक आपके अंदर एक वो वाली फीलिंग आ रही है शायद कि अब तो मुझे और अच्छा करके दिखाना है. अब तो उसको आप स्ट्रेस मत बनाइए. पॉजिटिव मोटिवेशन, थोड़ा सा स्ट्रेस तो ज़रूरी होता है गुड परफॉर्मेंस के लिए, लेकिन उसको ओवर स्ट्रेस मत कीजिए. यू आर डूइंग गुड एंड यू विल डू गुड. आप एक कंसिस्टेंसी से चलते रहिए. अपने आप को ये मत सोचिए कि अब आपने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया है तो आपको एक लाइक हमेशा ही ऐसे परफॉर्म करने के लिए एक बहुत बड़ा आपके ऊपर बर्डन आ गया है. ऐसा कुछ भी नहीं है. यू आर वर्थ इट एंड जितना इनपुट आप दे रहे हैं उतना बहुत अच्छा है. आप इसी कंसिस्टेंसी से चलते रहिए तो आगे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आता रहेगा. तो बेटर सक्सेस और बेटर सक्सेस पाने के लिए सिर्फ आपको एक यही बात का ध्यान करना है कि आपको खुद को बर्डन नहीं फील करना. अपने वर्क, जब आप अपना काम करते हैं तो आप एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से कीजिए. बिल्कुल आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है और अच्छी रहेगी एज लॉन्ग एज यू कीप गिविंग द इनपुट दैट यू आर गिविंग. लेकिन आप उसके ऊपर उसमें ऐड ऑन मेंटल प्रेशर मत ऐड ऑन कीजिए. जस्ट कीप ग्रोइंग. अगर आपको काम में, वर्क प्लेस में लगता है कि कोई आपको डोमिनेट कर रहा है या आपको कुछ आप जब डिज़र्व नहीं करते थे उस चीज़ के लिए आपको कुछ बोला गया है, तो जस्ट लेट इट गो. उसको आप माइंड पे मत लीजिए, बिकॉज आपका जो गाइडेंस कार्ड है वो है कैंसिल, क्लियर एंड डिलीट. तो ये कहता है कि यूज ओनली पॉजिटिव वर्ड्स एंड थॉट्स as they are rapidly manifesting into form. Ask the angels to cancel the effect of past negative thinking. Okay, तो नेगेटिव थिंकिंग को आप मत आने दीजिए. जस्ट बी एवरीथिंग इज सो वंडरफुल इन योर लाइफ, सो जस्ट हैव फेथ इन गॉड एंड मेंटेन द पॉजिटिविटी. अगर कोई नेगेटिविटी आती है किसी की तरफ से या कोई नेगेटिव बात हो भी जाती है कभी भी लाइफ में, तो उसको आप कैंसिल, क्लियर, डिलीट कर दीजिए और मूव फॉरवर्ड कीजिए एक पॉजिटिव न्यू एनर्जी के साथ. Okay, so just don't let negativity pull you down. If anybody has their problems, every person has their share of problems. तो अगर वो आप पे उनको थ्रो करते हैं तो आपको भी आना चाहिए कि उससे आपको कैसे बचना है, उसको कैसे आपने कैच नहीं करना है. सो जस्ट कीप डिटॉक्सिफाइंग योर सेल्फ एंड दैट वो कैसे हम खुद को डिटॉक्सिफाई कर सकते हैं. हैप्पी थॉट से, पॉजिटिव थिंकिंग से, लिसन टू सम म्यूजिक, मेडिटेट अ लिटिल, गो आउट, डू वॉट यू लाइक इन योर फ्री टाइम, लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स, ईट योर फेवरेट फूड. आई डोंट से कि आप ओवरबोर्ड हो जाइए किसी भी चीज़ में, बहुत ज़्यादा भी बिंजिंग मत कर लीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत अपने आप को सेटिस्फाइड रखने से और पॉजिटिविटी आती है. Okay, and your affirmations and your positive thought for the days, there is a deeper reason for each of your questions. Seek it. Okay, तो ये कार्ड कहता है कि guidance, attention, help, they are always needed, but criticism is never needed. Okay, like आप क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, आप ट्रबल्ड हो जाते हैं जब कोई आपको क्रिटिसाइज़ करता है. तो कई बार आपका ऐसे मन करता है कि जो लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप उनसे बिल्कुल ही दूर हो जाएं, बिल्कुल कट ऑफ हो जाएं आप उनसे. इट्स ओके इफ समबडी इज क्रिटिसाइजिंग यू. देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस. या फर्स्ट रीजन कैन बी जेलसी. तो इट्स ओके. दे आर
फाइटिंग विद देयर इमोशंस, वो उनकी प्रॉब्लम है कि वो आपसे जेलस हैं, तो उस प्रॉब्लम को आप अपने ऊपर मत लीजिए। अगर उसमें आपको उस क्रिटिसिज्म में आपको कुछ ऐसा मिलता है कि हाँ, आप अगर उस क्रिटिसिज्म से और राइज करेंगे, इफ़ समबडी इज़ क्रिटिसाइजिंग यू, तो उसमें उस पॉइंट को आप अगर थोड़ा सा 2-3 मिनट सोच लीजिए कि ओके, आई विल नॉट डू इट, इवन इफ़ यू आर नॉट डूइंग इट स्टिल, आप फ्यूचर में भी मत कीजिए। और अगर आप कर रहे हैं तो अगर आप उसको करना छोड़ देंगे तो आपकी लाइफ बेटर ही होगी, पॉजिटिव ही होगी। तो फिर वो जो आपको क्रिटिसाइज कर रहा है वो भी आपको कुछ ना कुछ देकर ही जा रहा है, गाइडेंस ही देकर जा रहा है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं एंड यू नो दैट देयर इज़ अ लाइक हो द रोड इज़ डैमेज्ड, तो आगे वाली कार जब बम्प करती है, मूव होती है, शेक होती है, तो उसको देख के आपको पता चलता है कि आगे देयर इज़ अ स्पीड ब्रेकर और देयर इज़ अ the road is not there are some stones or the road is damaged, तो फिर आप अपने alertness से आप वो avoid कर देते हैं। You can put the speed breaker but the brake on and then you can avoid the bump which your car will give you। तो वैसे ही life में if somebody is criticizing you, तो could be you can just think maybe I could have done it, so how to prevent it, so that will give you a positive motivation and more reasons to grow in life। Okay, and those you love you, and always be sure कि जिनसे आप प्यार करते हैं वो भी आपसे प्यार करते हैं, because कई बार गाइडेंस की वजह से जब वो आपको गाइड करते हैं तो आपको ये फील होता है कि शायद वो हमें प्यार नहीं करते हैं, इसलिए वो हमको ये कह रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर योर वेल विशर्स एंड रियली लव यू। दैट्स द रीज़न दे कीप टेलिंग यू, बिकॉज दे वांट यू टू मेंटेन योर मोमेंटम, टू कीप शाइनिंग द वे यू आर शाइनिंग नाउ। ओके, तो जब आपको कोई कुछ सलाह देता है या कोई कहे, तो ये मत सोचिएगा कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं, बस वो आपका और बेटर चाहते हैं, इसीलिए वो आपको बोलते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, those you love you। Okay, take care of yourself till then। I hope you're inspired positively by the reading, to give your feedback and like and comment and also subscribe and also share it with people who you think need this guidance। Okay, see you, bye bye, take care of yourself। अगली रीडिंग में मिलते हैं फिर, take care of yourself till then।